सबसे पहले गोले रिवाइज करो, इधर सुनो, 4-5 क्वेश्चन करने बाकी है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है। इधर सुनो, गोले रिवाइज करो। सबसे पहले ये गोले कितने तरह के थे, बोलो भाई। गोले 4 तरह के थे। ये गोले 4 तरह के थे। 4 तरह के कौन कौन से गोले थे? पहला था होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड। ठीक है, इनमें 3 तरह के गोले ऐसे थे जिनमें चार्ज जो होता था वो सिर्फ सतह पे फैलता था, याद है क्या? तो वो 3 गोले जिन पे चार्ज सतह पे फैलता था, क्या वो ये होलो और ये सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों पे चार्ज जो था, इन तीनों पे जो चार्ज है वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे फैलेगा, अंदर चार्ज आने वाला नहीं है। इन पे चार्ज जो है वो सरफेस पे फैलेगा। हाँ, ठीक है। अकेला ये गोला इन तीनों गोलों से अलग है। ये गोला कौन सा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें चार्ज जो है वो अंदर भी फैलेगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि चार्ज जहां रख दोगे वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अरे क्लियर है? अब सर यहां पे भी तो नॉन कंडक्टिंग है, पर ये नॉन कंडक्टिंग कैसा है? होलो। होलो मतलब अंदर चार्ज रख ही नहीं सकते, अंदर खोखला है, चार्ज कैसे रखोगे? क्या बोला, समझ में आया? इसमें चार्ज जो है वो अंदर भी फैलेगा ऐसे। अब इन सारों के रिजल्ट बताओ जल्दी से मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इन तीनों में 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, के क्यू बाय। पोटेंशियल अंदर, के क्यू बाय कौन सा आर? कैपिटल आर। यही था। पोटेंशियल बाहर, के क्यू बाय स्मॉल आर। क्या इन तीनों गोलों के ये रिजल्ट थे? इस गोले के लिए रिजल्ट जो था वो था अंदर जो फील्ड है वो है के क्यू आर बाय आर, यही था। इसी को एक और लिखा था, वो लिखा था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। हाँ के ना? बाहर फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही थी। अंदर पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल, इसका खतरनाक सा फॉर्मूला था, क्या था? के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसा ही रिजल्ट था? और बाहर जो पोटेंशियल था वो था के क्यू बाय आर। कोई दिक्कत इसमें? ये सारे रिजल्ट सामने घूर लो, ये याद होने चाहिए। अभी 3-4 क्वेश्चन अपने बचे हैं, उनमें सब में ये काम आएगा। अरे क्लियर है? इसके बाद अगला और क्या पढ़े थे, इधर सुनो। आगे अपन ने पढ़ा था कि जब भी दो स्फेयर को, जब भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को, दो कंडक्टिंग बॉडीज को, दो कंडक्टिंग बॉडीज को, दो कंडक्टिंग बॉडीज को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक है, कब तक? कब तक? जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल, दोनों बॉडीज का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए? सेम। पोटेंशियल सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए।
जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज मूव करता रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी कितनी है ए, इस पे चार्ज कुछ क्यू है, ये बॉडी ए है, इस पे चार्ज कितना है क्यू है। ये कोई दूसरी बॉडी है बी, इस पे चार्ज है क्यू बी, ठीक है। अब ये दोनों बॉडी दूर दूर रखी हुई है, इस पे चार्ज क्यू है, उस पे चार्ज क्यू भी है, ठीक है। अब क्या करा, इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करोगे चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, चाहे ए से बी चाहे बी से ए, ठीक है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा, ठीक है। और चार्ज जब फ्लो करेगा, इधर सुनो, चार्ज जब फ्लो करेगा तो वो फ्लो तब तक करता रहेगा जब तक इन दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए सेम। कोई दिक्कत इसमें? ये कंसेप्ट पढ़े थे, इसी में, इसी कंसेप्ट का एक्सटेंशन इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या था, बॉडी को किससे कनेक्ट कर रहे हो, अर्थ से। किससे कनेक्ट कर रहे हो, अर्थ से। मान लो ये बॉडी ए है, सुनना, बॉडी ए है, इस पे चार्ज है क्यू ए, चार्ज कितना है क्यू ए। अब मैंने कहा कि इसको तुम अर्थ से कनेक्ट कर दो। अब अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब, ये ऐसा सिंबल दिखाते हैं अपन, अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये जैसे ऐसा सिंबल दिखे, इसका मतलब इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, क्यों जीरो मानते हैं? अर्थ की रेडियस जो है वो काफी बड़ी है, और अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी होने के कारण पोटेंशियल, सुनो, गोले का पोटेंशियल होता कितना है, गोले का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। रेडियस बहुत बड़ी होगी तो पोटेंशियल जीरो के पास जाएगा, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं, इसका मतलब जिस भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करा है, चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर फ्लो करेगा, कब तक, जब तक इस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। और अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो इस बॉडी का पोटेंशियल जब तक जीरो नहीं होगा जब तक चार्ज फ्लो करेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब इधर देखो, और क्या क्या देखे थे अपन, और देखे थे कि मान लो ये गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है, ये से तीन गोले हैं, ठीक है। और इस गोले पे सुनो, इस गोले पे अपन ने चार्ज दिया Q, इस गोले पे चार्ज दिया 2Q, इस गोले पे चार्ज दिया -Q। मैं पूछूं, अब देखो इन सुनो, गोले कितने, जवाब दो रे, गोले 3, सतह कितनी, सतह 6, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। एक गोले के लिए सतह तो 2 होगी ना, 2 ये 2 ये 2 ये, 6 सतह। अरे सरफेसेस 6 ना। अब मैं बोलूं कि हर सरफेस पे, सुनो, इस गोले पे तो चार्ज कितना है Q, के बाहर किसी से कनेक्टेड है, तो इसका चार्ज ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं जा सकता है। इसका चार्ज कितना रहने वाला है Q। अब वो Q का कितना हिस्सा अंदर रहेगा, कितना हिस्सा बाहर रहेगा, ये कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। क्या करना है, इधर सुनो, अपोजिट जो सतह होती है उन पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब सुनो, अंदर कोई चार्ज है क्या, तो यहां चार्ज कितना रहेगा, 0। यहां चार्ज कितना रहेगा, 0। यहां चार्ज कितना रहेगा, इस पर टोटल कितना होना है, तो यहां चार्ज Q फैलेगा। और अगर यहां Q फैल गया तो यहां कितना फैलेगा, -Q। ये याद है क्या? अच्छा, इस पर टोटल कितना होना है, बोलो भाई, अंदर -Q तो बाहर कितना हो, 3Q, तभी तो Q 2Q बनेगा। नहीं समझ में आया? इधर 3Q तो इसके अपोजिट फेस पे -3Q, टोटल कितना होना है, -Q। तो इसका मतलब यहां बाहर कितना होगा, 2Q, तभी -Q बनेगा। क्या बोला, समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी से कनेक्ट करते हो तभी उस पर चार्ज चेंज हो सकता है। अब ये तो कोई कनेक्टेड ही नहीं है कहीं से भी, तो इसका मतलब इनमें कहीं पे भी चार्ज चेंज होने वाला नहीं है, वही का वही चार्ज रहेगा, इस पे Q ही रहेगा। वो अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, इस पे 2Q ही रहेगा, अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है। इस पे -Q ही रहेगा, देखो -Q ही है। क्या बोला, समझ में आया? अब बचे हुए 3-4 क्वेश्चन अपन फटाक से करते हैं, बस इसी फंडे पे, इससे ज्यादा कुछ यूज आएगा नहीं। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, इधर देखो,
ये गोला, दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, 3 गोले। सुनो, गोलों पे चार्जेस, गोलों पे चार्ज दिया हुआ है, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज नहीं पता, इस पे चार्ज है 2Q, ठीक है। हाँ, इस पे चार्ज है Q, इस पे नहीं पता, इस पे 2Q, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस दी हुई है, देखो ये रेडियस है R, ये रेडियस है सॉरी 2R, और ये रेडियस है 3R, R 2R 3R, ये रेडियस है। गोलों की रेडियस दी हुई है, गोलों पे चार्ज दिए हुए हैं। अब सुनना, इसने कहा कि ये जो बीच वाला गोला है ना, इसको अर्थ कर दिया, बीच वाले गोले को अर्थ कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि हर गोले पे कितना कितना चार्ज होगा। अब 1 मिनट सुनो, इधर बीच वाले गोले को अर्थ कर दिए हैं, ठीक है। इस अंदर वाले पे चार्ज कितना दे रखा अपन ने? जवाब दो। क्या इस पे कहीं से चार्ज आ सकता है, जा सकता है? नहीं, इस पे क्यू ही रहेगा। वो अंदर कितना है, बाहर कितना है, वो अभी देख लेंगे, पर इस पे रहेगा कितना? क्यू। क्या इस सेकंड वाले गोले को कहीं कनेक्ट कर रखा है? तो इस पे चार्ज आ भी सकता है और इससे चार्ज जा भी सकता है। कनेक्ट करने से पहले 0 था, कनेक्ट करने के बाद इस पे कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि नेगेटिव में भी कुछ हो। अरे समझ में आया? थर्ड वाले पे चार्ज कितना था? 2Q, कहीं कनेक्टेड है? इस पे चार्ज कितना रहने वाला? 2Q। वो अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा, देख लेंगे। ये समझ में आया क्या? अब सुनो, मान लो अंदर बीच वाले पे, अब देखो बीच वाले पे चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो मेरे को नहीं पता है आया है कि गया है। मैंने क्या करा, मान लिया बीच वाले पे चार्ज कुछ Q डैश हो गया। बीच वाले पे चार्ज कितना हो गया? Q डैश। मुझे थोड़ी ना पता आया है कि गया है, तो मैंने चार्ज कितना मान लिया? Q डैश। क्या पॉइंट समझ में आया? अब एक ही फंडा यूज करना है। देखो एक फंडा क्या यूज करना है कि ये अर्थ कर रखा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। तो यानी इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। नहीं समझ में आया? अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो, ध्यान सुनो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो। चार्ज कितनी जगह फैले हुए हैं? चार्ज कितने गोलों पे फैले हुए हैं? 3। इस पे और इस पे। यहां पोटेंशियल लिख सकते हो? लिखो, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल। इसके लिए ये बाहर का पॉइंट का अंदर का पॉइंट? बाहर का। बाहर तो पोटेंशियल पता होता है, कितना होगा जल्दी बताओ? KQ बाय 2R। नहीं समझ में आया? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल गोले की सतह पे KQ बाय उस गोले की रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ? KQ डैश बाय 2R, यही होगा। यहां पोटेंशियल लिख रहा हूं, एक ये हो गया, ये हो गया, इस चार्ज की वजह से ये रहा, इस चार्ज की वजह से ये रहा, इस बाहर वाले की वजह से। बाहर वाले के लिए पॉइंट अंदर का है, और पोटेंशियल कितना होता है अंदर? K2Q बाय 3R, गोले की रेडियस। ये आ गया टोटल पोटेंशियल। कितना होना चाहिए? 0। नहीं समझ में आया? R K गया, यहां से Q डैश निकल जाएगा। देखो 3 2 2, तो नीचे 6 बना दूं। नीचे क्या बना दूं? 6 बनाऊंगा, तो इधर कितने से गुणा करूं? अरे यहां 6 बनाना है तो 3 से गुणा करूंगा ना। तो ये बन गया, देखना इक्वेशन डायरेक्ट लिखूंगा। अब ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, इधर सुनो, 3Q। 6 बनाना है तो इधर भी 3Q डैश, 6 बनाना है तो इधर 4Q इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? 3Q और 4Q हो गया 7Q। कितना हो गया? तो Q डैश की वैल्यू आ गई -7Q बाय 3। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब बीच वाले गोले पे पहले चार्ज कितना था? 0। उस पे चार्ज इतना हो गया। नहीं समझ में आया? अर्थ से कनेक्ट करने के बाद इतना हो गया।
अब कहां कितना कितना होगा तो वो तुम इजीली बता सकते हो। सुनो, अंदर कोई चार्ज है कि ये Q जो है ये इसी पे फैलना है, इसका मतलब यहां बाहर कितना होगा? बोलो भाई, Q यहां कितना होगा? -Q, वो होना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इस पर टोटल कितना होना है? टोटल जीरो नहीं होना है। हाँ, टोटल पोटेंशियल जीरो होना है, चार्ज जीरो नहीं होना। मैंने ये थोड़ी ना बोला अर्थ करते क्या चार्ज जीरो हो जाता है, ऐसा जरूरी? अर्थ करते पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा ऐसा जरूरी? चार्ज तो इतना है, पल्ले पड़ा क्या? तो -Q यहां बैठा है तो यहां कितना होगा? -4Q/3। देखो दोनों जोड़ो, ये आ गया, आया कि नहीं आया? यहां -4Q/3 तो यहां कितना? +4Q/3, और यहां +4Q/3, तो देखो टोटल कितना होना है? 2Q। तो 4Q/3 यहां बैठा है तो बचा हुआ यहां बैठेगा, इसका मतलब 2Q/3 यहां बैठेगा। नहीं समझ में आया? क्या पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया? ठीक है, चलो इधर देखो। चलो एक दो क्वेश्चन और करते, देखो थोड़ा अच्छा करते। मान लो ये स्फेयर है, अब चुन्नू मुन्नू सवाल नहीं करा रहा मैं, थोड़े से अच्छा कराऊंगा। इधर देखो, मान लो ये स्फेयर है, स्फेयर न्यूट्रल है। मान लो ये स्फेयर जो है ये न्यूट्रल है, और यहां पे स्फेयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे, स्फेयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक चार्ज पड़ा है Q। स्फेयर के सेंटर से कितनी दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे चार्ज कितना पड़ा है? Q। अभी बताओ, सबसे पहले देखो ये चार्ज यहां Q पड़ा है, ये गोला न्यूट्रल है, क्या होगा ये बताओ? क्या होगा? तुम सोचो गोले में क्या हलचल होगी, ये बताओ। गोले में क्या होगा? जो गोले में इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर खिसक खिसक के आएंगे, यानी इस वाले सतह पे, सुनो, इस वाली सतह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस वाली सतह पे क्या गोला चार्ज हो गया? गोला चार्ज, गोले में तो अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर चार्ज नहीं हुआ। अब सुनो, इधर की तरफ आ गया नेगेटिव और इधर की तरफ आ गया पॉजिटिव। क्या समझ में आया? अच्छा, ये पॉइंट ले लेते अपन, इधर सुनो, ये पॉइंट ले लेते अपन O, ये पॉइंट ले लेते हैं M, ठीक है, और ये दूरी M की, यहां से दूरी, इस पॉइंट की M से दूरी जो है वो दूरी मान लेता हूं X। इधर सुनो, सेंटर से उस चार्ज की दूरी कितनी? ध्यान इधर रखो, मत करो। सेंटर से चार्ज की दूरी कितनी? R। M से चार्ज की दूरी कितनी? X। अब सुनना, एक मिनट इधर सुनो, ये गोला है, गोले के अंदर यहां फील्ड कितनी होनी? सोचो, गोले के अंदर फील्ड, सुनो, यहां से फील्ड लाइन निकली, क्यों? फील्ड लाइन क्रॉस करके इसके अंदर चली जाएगी, वो फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट होनी पड़ेगी और यहां से वापस निकलेगी, पढ़े ऐसा? यानी अंदर फील्ड कितनी होगी? 0, चाहे M पे हो चाहे O पे हो, अंदर तो फील्ड कितनी होगी? 0। नहीं समझ में आया? तो सुनना, मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू Q, इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। गलत जवाब। इधर सुनो, मैंने जो समझाया वो समझे ही नहीं। इस Q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये गलत जवाब है। मैं बोलूं O पॉइंट पे फील्ड 0, ये सही जवाब है। मास्टर पगला गया है क्या? मास्टर सही बोल रहा है, थोड़ी देर घूरो, इधर देखो, मैंने क्या कहा? मैंने पूछा O पॉइंट पे फील्ड 0, हाँ सही है। O पॉइंट पे फील्ड Q की वजह से 0, ये गलत जवाब है। क्यों? क्या चार्ज सिर्फ Q ही मौजूद है कि दूसरे भी चार्ज हैं? दूसरे भी चार्ज, तो सारों की वजह से मिला के यहां 0 होगा। नहीं समझ में आया?
अरे भाई वो अकेला ही चार्ज थोड़ी ना, चार्ज तो ये भी रहा ये भी रहा, इन सारों की वजह से मिला के यहां कितना होना है, जीरो। उस अकेले की वजह से यहां जीरो होने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू, इसके कारण यहां फील्ड, इसके कारण तो यहां फील्ड कितनी होती, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पल्ले पड़ा? किधर की तरफ? तो देखो इसके कारण जो यहां फील्ड होती वो इधर की तरफ होती कि नहीं होती? नहीं समझ में आया? अरे इधर की तरफ होगी फील्ड, इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी? अच्छा मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितनी होगी? बोलो भाई। इसका आंसर जीरो है। ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो वो जीरो है। मैंने इन्हें पूछा कौन सा चार्ज की वजह से, क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब मैं पूछूं, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब ये वाले चार्ज, येलो में जो दिखा रखे हैं, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो येलो में दिखा रखे हैं उनकी वजह से। बताओ कितनी होगी? उड़ गए तोते, उड़ गए तुम्हारे। हाँ हाँ, नेगेटिव में के क्यू बाय आर स्क्वायर उधर की तरफ होगी। सर ऐसा कैसे कह पा रहे हो? क्योंकि यहां नेट कितनी होनी, जीरो, और नेट अगर जीरो होनी है उसकी वजह से अगर इधर है तो इन दोनों की वजह से मिला के इधर होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? इसकी वजह से फील्ड में लिख सकता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर है इधर की तरफ। पल्ले पड़ा क्या? नहीं समझ में आया? अच्छा अब एम पे पूछता हूं, जवाब देना मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम, अरे ड्यू टू क्यू, बोलो भाई। के क्यू बाय, ये तो आंसर आएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। किधर की तरफ? किधर की तरफ? तो ऐसे, ये इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इधर की तरफ आएगी। नहीं समझ में आया? अच्छा एम पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी होनी? वो जीरो नहीं। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड की वजह से, इंड्यूस्ड की वजह से, जवाब दो, इंड्यूस्ड की वजह से के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इसके जस्ट अपोजिट होगी, तभी तो वहां नेट जीरो बनेगी। नहीं समझ में आया? ये भी लिख सकता हूं के क्यू बाय एक्स स्क्वायर जस्ट इसके अपोजिट, ऐसे इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इधर होगी, मिला के जीरो होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा हुई, इधर देखो। अब पोटेंशियल पे चर्चा करते हैं, इधर देखो, पोटेंशियल पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू क्यू। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण, सिर्फ इसके कारण यहां पोटेंशियल, अरे इसके कारण पूछ रहा मतलब सिर्फ इसी को देखो, बाकी सब भूल जाओ दुनिया में। इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होता? के क्यू बाय आर। कितना होता? के क्यू बाय आर। होता कि नहीं होता? ये इजी सवाल नहीं है, ठीक है, ये इजी सवाल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल जो है वो ये हुआ। अच्छा मैं बोलूं पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब सुनना, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, ध्यान सुनो एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं, इधर दिमाग मत लगाओ ज्यादा, इधर सुनो। ये चार्ज माइनस डी क्यू, तो ये चार्ज प्लस डी क्यू है कि नहीं है? अरे ये आए क्यों? ये चार्ज कहां से आए? हमने दिए? ये तो ये चार्ज रखा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के इधर आए, तो यहां नेगेटिव हो गया, यहां क्या हो गया? जितना यहां नेगेटिव हुआ होगा उतना यहां पॉजिटिव रहा होगा। नहीं समझ में आया? अरे गधेड़ों, 10 इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ के गए,
तो यहां -10 ही आया, तो यहां +10 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनना, इस डीक्यू की यहां से दूरी कितनी है? कैपिटल आर कितनी है? इस डीक्यू की वजह से यहां पोटेंशियल के डीक्यू बाय आर, के डीक्यू बाय कैपिटल आर होगा। इसकी वजह से पोटेंशियल के डीक्यू बाय कैपिटल आर, ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में। इन दोनों का मिला के यहां पोटेंशियल कितना हो गया? 0। नहीं समझ में आया? क्या पल्ले पड़ा क्या? तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल 0। ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भाई, हर डीक्यू 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 जो फैला हुआ है, वो फैला तो गोले पे, ये सतह पे, और सतह पे जब भी फैलेगा तो वो कितनी दूरी पे? आर। कितनी दूरी पे? तो एक लिखोगे के डीक्यू बाय आर, तो दूसरा होगा -के डीक्यू बाय आर, वो कट जाएंगे। नेट इनकी वजह से मिला के यहां कितना आ गया? 0। तो यानी ओ पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखो, सुनना, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल, पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, सिर्फ ये वाला। मुंह मत फाड़ो, ये समझ में आ रहा? अब खेल होगा। पोटेंशियल एट एम ड्यू टू क्यू, ये तो मैं सोच रहा हूं जवाब दे दोगे। सिर्फ इसकी वजह से यहां पूछा, के क्यू बाय, सिंपल सा, ये तो के क्यू बाय एक्स होगा। ठीक है, इधर ये चला का ही नहीं रखा है बंद करने के लिए। हाँ, 2-3 दिन में तुम ये कर दियो, ये भी खराब कर दियो, ये भी खराब कर दियो, क्या है? तेरे को बेच कर लूंगा अब मैंने पर तेरे को बेचूंगा भी क्या मतलब, तेरे को खरीद 10 रुपए में नहीं खरीदे कोई। डॉक्टर चेक करने आएंगे, दिमाग तेरा खाली है। तेरे को कोई लेगा ही नहीं, मतलब बेचना चाहे तो ही नहीं ले रहे। वो घोड़े को देखा है? घोड़े को देखा है? घोड़े को जब कोई चीज पसंद नहीं आती, वैसे वाला मतलब तेरे को सामने ले जाके ऐसे खड़े करा कि ये बेचने के लिए इधर देखो, इधर, अरे एम पॉइंट पे बात कर रहे थे, इधर देखें, एम पॉइंट पे बात कर रहे थे, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिख लिया। अरे लिखा? अब सुनना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? बोलो भाई, अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? किसकी वजह से 0 है? इसकी वजह से, इस नेगेटिव की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से, सब की, तीनों चार्ज को मिला के वहां कितनी है? 0। अब सुनो, पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन पढ़े थे, dv इज इक्वल टू -E.dr पढ़े थे। E की वैल्यू यहां हर जगह देखो, E की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0, यानी dv 0 आ गया। dv 0 इसका मतलब v कांस्टेंट, v क्या? इसका मतलब जो v यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, वही यहां होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। पूरे गोले में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सुनो, ओ पॉइंट पे तो पोटेंशियल पता है कितना है? पोटेंशियल एट ओ कितना है? के क्यू बाय आर, है कि नहीं है? तो पोटेंशियल एट एम और पोटेंशियल एट ओ दोनों बराबर होने चाहिए। सर ये कहां से पता पड़ा? ये यही तो समझा है। अरे इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना इजी सवाल नहीं है, जे एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा, मतलब ऐसे अगर मैं डायरेक्ट यूं बोल दूं कि भाई हाँ सब समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर मैं अगले वाला स्किप कर दूं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ो थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर पढ़ो, क्योंकि पेपर जिस हिसाब का आया है
वैसा दोबारा आ गया तो तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, इधर सुनो, ऐसा कोई खतरनाक सवाल भी नहीं है, बहुत इजी है। इधर देखो, अरे देखो इधर सुनो, यहां ई हर जगह कितना है, कितना है ई अगर हर जगह जीरो होगा तो डीवी कितना आ गया, जीरो। डीवी जीरो मतलब चेंज इन वी जीरो, इसका मतलब वी कांस्टेंट। वी कांस्टेंट मतलब यहां का वी, 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 हर जगह वी सेम है। मैंने यही तो लिखा कि यहां का वी यहां का वी बराबर। ओ पॉइंट का वी तो पता है, एम पॉइंट पे भी पता है, पर किसके कारण पता है, एम पॉइंट पे पता है पोटेंशियल, पर किसके कारण पता है, क्यू के कारण। इसके कारण हमें पता, सुनना अब देखना इधर, इधर देखना, एम पॉइंट पे पोटेंशियल, एम पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस एम पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड बराबर, बराबर वी ओ पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। कि ये स्टेटमेंट समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया, यहां का पोटेंशियल बराबर यहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, चार्ज की वजह से, तो दो ही चार्ज है, बोलो रे। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, तुम थोड़ा सा इधर घूरोगे तो सब दिखेगा। इधर सुनो, यहां पोटेंशियल पूछ रहा हूं इसकी वजह से, के क्यूब है, ये नहीं पता, ये पता, ये ओ पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से के क्यूब है प्लस इंड्यूस्ड की वजह से यहां पे जीरो। सर तो यहां जीरो कह रहे हो, यहां जीरो क्यों नहीं होगा, यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर चार्ज से क्या दूरी सेम है क्या, ये सेंटर वाले पे ही ऐसा, सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे देखो सारा आर 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 पे फैला हुआ है। नहीं समझ में आया, क्या पल्ले पड़ा क्या? तो ये देखो, ये इंड्यूस्ड की वजह से, इधर देखें, इंड्यूस्ड की वजह से कितना आ गया, जीरो। तो यहां पे बताओ मेरे को, एम पॉइंट पे इंड्यूस्ड की वजह से कितना आ गया, जल्दी बताओ, एम पॉइंट पे इंड्यूस्ड की वजह से के क्यू बाय आर, के क्यू बाय एक्स। अब इस क्वेश्चन का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, अपन ने रियल में 6 पार्ट पढ़े। इधर सुनो, ओ पॉइंट पे फील्ड इसकी वजह से देखे, इंड्यूस्ड की वजह से देखे और टोटल देखे, देखे ना, सेम एम पे भी यही काम करे, जो ओ पे काम करा वही काम किस पे करा है, एम पे। एम कोई जनरल पॉइंट है अंदर का, समझ में आ रहा? फिर पोटेंशियल के लिए भी यही करा, पोटेंशियल देखा ओ पे और पोटेंशियल देखा एम पे, सब किस किस की वजह से, इसकी वजह से, इंड्यूस की वजह से। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आया कि नहीं आया? थोड़ा मोड़ा और पड़ता है, इधर देखो, जल्दी से इधर देखो, रुको एक मिनट इसको, इधर देखें, अरे बातें नहीं, इधर देखो, इधर सुनो, ये गोला है, ठीक है, गोले की ये थिकनेस है, मतलब ये मटेरियल है पूरा का पूरा, ठीक है। गोले के अंदर चार्ज भरा, अंदर चार्ज रखा हुआ है कितना, क्यू, अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, गोले के अंदर चार्ज दिया क्यू रखा हुआ है, और गोले को चार्ज कितना दिया हुआ है, 3Q। अब बताओ पहले तो मेरे को कहां कहां कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन तो अभी कराया, बताओ कहां कहां कितना चार्ज होगा, यहां क्यू है, यहां कितना होगा, -Q होगा कि नहीं होगा, यहां कितना होगा, 4Q। अब ये तो समझ में आ रहा है ना? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, ये फैले कैसे होंगे, सुनना फैले कैसे होंगे अभी, तो ये -Q फैलना है, ये 4Q फैलना है, मैं फैला देता हूं, देखना, -Q ऐसे फैला होगा,
ऐसे, और 4q जो फैला होगा वो ऐसे फैला होगा। इधर देखें आप, क्या यहां तक कोई दिक्कत? अरे यही चार्ज फैलाया हूं, 4q, ये 4q ही है, ये 4q है, अरे ये -q तो ये -q है, ठीक है, ये ऐसा फैला है। अब सुनना, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, ये अंदर वाला चार्ज जो है ना, अभी देखो ये चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो ये चार्ज जो फैला है -q, ये सिमेट्रिकली फैला है। कैसे फैला है? सिमेट्रिकल। अब इस चार्ज q को, ध्यान सुनना, अरे सॉरी, इस बीच वाले चार्ज को, इस बीच वाले चार्ज को मैं क्या करूं, यहां से खिसका के यहां रख दूं, सेंटर यहां था, यहां से खिसका के यहां रख दिया, ठीक है। अभी सुनना, यहां चार्ज कितना है, बोलो भाई, अंदर कितना फैलेगा, बोलो भाई, -q। पर अब जो -q फैलेगा वो सिमेट्रिक फैलने वाला, तो किधर ज्यादा होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ खुद का, अगर ये चार्ज q इधर ले जाऊंगा तो इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जैसे q यहां से यहां ले जाऊंगा, ये चार्ज जो ब्लू वाला पहले, ये -q जो है, ये सिमेट्रिक फैला हुआ था, अब ये सिमेट्रिक रहने वाला नहीं है, ये चार्ज ऐसे फैल जाएगा ज्यादा। ऐसे अभी फैला कितना है इसमें, -q, पल्ले पड़ा क्या? अच्छा सुनो, यहां चार्ज अंदर इधर ले जाने से इस बाहर पे कितना फैला था, यहां पे बोलो भाई, उस बाहर वाले पे कोई फर्क पड़ने वाला? इधर सुनो, अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हो कैविटी के अंदर, इसके कैविटी के अंदर चेंज करने से ये अंदर वाला चार्ज अलग अलग तरह से फैलेगा, पर इस बाहर 4q पे कोई फर्क पड़ने वाला? कितना कोई पॉइंट समझ में आया? इधर देखो, मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, अब सुनना। चार्ज बनाओ जल्दी से कॉपी में, कैसे फैले हुए, कहां कहां कितने और कैसे फैले हुए, जल्दी बनाओ। कहां कहां कितने और कैसे फैले हुए हैं, जल्दी बनाओ। बताओ कितने कितने फैलेंगे, कहां फैलेंगे, जल्दी बताओ। ये क्यू है, ये अंदर कितना फैलेगा, सिमेट्रिक क्या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक रूप से फैलेगा, हाँ कि ना? तो इस पे -q फैलेगा और सिमेट्रिक फैलेगा ऐसे, ऐसे। अच्छा, यहां -q फैल गया, यहां कितना फैलेगा, 3q। सिमेट्रिक क्या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक, 3q फैलेगा, 3q फैल गया, 3q फैल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखना क्या, इसी गोले में क्या करा मैंने, चार्ज जो था ना ये अंदर वाला, इस चार्ज को यहां से खिसका के यहां ले गया, यहां ले गया, सेंटर ये है, हाँ, अरे इधर ध्यान दो, ये क्यों यहां ले गया, बताओ क्या होगा, हाँ, अंदर कितना फैलेगा ये बताओ, बोलो रे,
अंदर माइनस क्यू फैलेगा, क्या वो सिमेट्रिक फैलेगा? सिमेट्रिक नहीं फैलेगा। किधर चार्ज ज्यादा डिपॉजिट होगा? यहां जो चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ज्यादा होगा और इधर कम होगा। ये समझ में आया? अच्छा, इस बाहर पे कितना फैलेगा? यहां माइनस क्यू फैल गया, देखो सुनो, ये माइनस क्यू तो फैल गया, इस पर टोटल कितना होना है? 2q। बाहर कितना होगा? 3q। बाहर वाला सिमेट्रिक होगा क्या एसिमेट्रिक? बाहर वाला अभी भी सिमेट्रिक होगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, मैंने एक चेंज ये करा, सुनना, एक चेंज ये करा, अरे हाँ, एक चेंज ये करा, एक चेंज ये करा, अब सुनना, एक और चेंज कर रहा हूं क्या? देखो इधर, मैंने कहा कि अंदर वाले को तो यहीं रहने दिया, ठीक है, पर यहां पे एक बाहर चार्ज, इधर सुनना, बाहर चार्ज एक कैपिटल क्यू यहां और रख दिया मैंने, ये करा, ठीक है, ये गोला ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है, इसमें बाहर चार्ज यहां पे एक क्यू और पटक दिया, अब क्या होगा? बोलो भाई, पहले चार्ज कितने कितने होंगे ये बताओ, यहां क्यू तो यहां कितना होगा? वो तो किसी भी हालत में माइनस क्यू होना पड़ेगा, यहां माइनस क्यू तो यहां कितना होगा? बोलो भाई, 3q। वो हमेशा वही होने पड़ेंगे, पल्ले पड़ा क्या? अच्छा, ये क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, सिमेट्रिक रखा हुआ है, इसका मतलब यहां जो चार्ज फैलेगा वो सिमेट्रिक फैलेगा कि एसिमेट्रिक? यहां वाला चार्ज सिमेट्रिक ही फैलेगा अभी। ये माइनस क्यू बाहर कितना फैलेगा? 3q, पर वो 3q अब सिमेट्रिक फैलेगा? वो 3q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ पड़ा है, तो 3q इधर फैलेगा कि इधर फैलेगा? इधर फैलेगा। नहीं समझ में आया? अब वो सिमेट्रिक नहीं फैलेगा, अब इधर की तरफ ज्यादा होगा, ये समझ में आया क्या? ऐसे, और इधर की तरफ कम होगा, ऐसे फैलेगा। क्या पॉइंट समझ में आया? फैलेगा अभी भी 3q, फैलेगा अभी भी 3q। अच्छा, इससे क्या पता पड़ रहा है? इधर सुनो, इधर सुनना, इन तीनों डायग्राम को देखो, अगर अंदर कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो अंदर वाले चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट, अंदर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो रहा है, बाहर वाले पे कोई फर्क पड़ी ही? बाहर कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो बाहर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ रहा है, अंदर वाले पे फर्क पड़ी ही? क्या पॉइंट समझ में आया? कैविटी के अंदर, कैविटी मतलब मेटल के अंदर, देखो मेटल के अंदर, अंदर कुछ भी चेंज करोगे तो अंदर की चीजें चेंज होगी, बाहर कोई फर्क पड़ने वाला? बाहर कुछ भी चेंज करोगे तो बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे पॉइंट समझ में आया? लास्ट इधर सुनो, छोटी सी चीज और है, इधर देखो, लास्ट ये है कि मान लो कई बार पैरेलल प्लेट दे दिया जाता है, इधर सुनो, पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी सा है, इधर सुनो, सबसे इजी लल्लू सा, इधर देखो, मान लो ये तुम्हें कुछ प्लेटें दे, हाँ कुछ प्लेटें दे दिए, अरे देवी, और चलो 3 ही बहुत है, छोड़ो ना, 4 ध्यान दे, चलो इधर सुनो, कितनी प्लेटें दी? 4 प्लेट दे दी ऐसे नॉर्मल, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट, 4 प्लेटें, सतह कितनी? प्लेट पे सतह इधर और इधर होगी कि नहीं होगी? ये तो मटेरियल अंदर, सुनो ये तो अंदर मटेरियल है, ये अंदर जो है ये तो मटेरियल है,
ठीक है, सतह 8 होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, 8 सतह होगी। अब सुनना, इस प्लेट पे चार्ज दे रखा मुझे Q, कितना दे रखा? इस पे चार्ज दे रखा 2Q, इस पे कुछ नहीं दे रखा, इस पे दे रखा 4Q या 3Q, चलो 3Q अच्छा दिख रहा है, 3Q दे लो, तुम्हारी तमन्ना पूरी, सॉरी तुम्हारी इच्छा है पूरी, इधर देखो, हाँ Q 2Q 0 3Q, अरे सही है। अब मैंने पूछा किस सतह पे कितना चार्ज ठहरेगा, किस सतह पे कितना चार्ज ठहरेगा। अब सुनो, पैरेलल प्लेट में, इधर सुने, पैरेलल प्लेट में जब भी ऐसा पूछा जाए कि किस सतह पे कितना चार्ज ठहरेगा, तो तुम्हें क्या करना है, टोटल प्लेटों का चार्ज सम कर दो। सम करो, कितना होगा बोलो भाई? 6Q होगा कि नहीं होगा? 6Q का आधा करो, 3Q बार बार पटक दो। मैंने कहा जो भी टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का आधा करो और वो बाहर पटक दो। बाहर पटकने का मतलब इधर और इधर, ये बाहर। ये समझ में आया? टोटल चार्ज कितना? 6Q, 6Q का आधा, इधर 3Q हो गया, इधर भी कितना हो गया? 3Q। बस अब देखना, अब चार्ज अपना आप फैल जाएंगे सारी जगह। देखना इस पर टोटल कितना होना है, बोलो रे। इधर 3Q तो इधर कितना? -2Q। इधर -2Q तो इधर कितना? आमने सामने वाले फेस, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ कि ना? इस पे कितना होना है, बोलो? 2Q। तो यहां कितना होगा? 0। ये 0 तो ये भी नहीं, समझ में आया? इस पे कितना होना है? 3Q बाहर पड़ा है, तो यहां कितना हो गया? तो यहां कितना हो गया? सब जगह फैला। इस पे 0 रहना तो 0 ही है, देखो। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ऐसे प्लेटों पे चार्ज दिए होंगे, फैला दोगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन कर दो फटाक से, देखो बहुत इजी सा होता है, कुछ नहीं है इसमें। इधर देखें, अरे इस पे चार्ज -Q, इस पे चार्ज 4Q, इस पे चार्ज 3Q, इस पे चार्ज 2Q। फैलाओ चार्ज जल्दी जल्दी से, चार्ज जल्दी जल्दी फैलाओ। हाँ बोलो भाई, टोटल कितना? बोलो रे। 4 3 7 7 2 9, 9 में से एक गया तो 8, 8 का आधा, तो इधर 4Q और इधर 4Q। ये समझ में आया? बस अब खत्म हो गया। देखो इस पर टोटल कितना होना है, तो यहां कितना होना पड़ेगा? -5Q, या -5Q तो यहां पे इस पर टोटल कितना होना है, बोलो रे? यहां कितना होना पड़ेगा? -Q, तो इधर इस पर टोटल कितना होना है? जवाब दो। इधर Q हो गया तो इधर कितना होगा? इधर 2Q, तो इधर देख लो, मिला लो 2Q। ये समझ में आया? हो गया खत्म, पल्ले पड़ा। एक छोटा सा वेरिएशन और बता देता कि किसी प्लेट को अगर अर्थ कर दो, किसी प्लेट को अगर अर्थ कर दो, ध्यान से देखें, वैसे कभी पूछा नहीं है ये, ना पूछने के आसार है, तब भी इजी सी चीज है, क्या पता पूछ ले, तो इसलिए बता दे रहा हूं। इधर सुनो, ये 3 प्लेट है, कितनी प्लेट है? 3। मैंने कहा किसी प्लेट को अर्थ कर दो, किसी प्लेट को क्या कर दो? अर्थ। अब सुनना, यहां चार्ज मान लो Q है, यहां चार्ज 2Q था, यहां चार्ज 3Q था। क्या बोला मैंने? ये देखो, ये चार्ज थे इन पे। क्या आप चार्ज पहले बता सकते हो कितने कितने फैले होंगे? हाँ कि ना? अब जैसे इसको अर्थ कर दूंगा, अर्थ करने का मतलब इसका पोटेंशियल 0, क्या इसका चार्ज अब 2Q रहेगा? बोलो रे। इस पे तो चार्ज आ या जा सकता है, इस पे चार्ज 2Q रहेगा, ऐसा जरूरी? इसको अर्थ कर दिया, इसका मतलब इस पे चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है। अब सुनो, जब भी प्लेट में, किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो,
जब प्लेट सिस्टम में किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो तो बाहर जीरो पटक दो। बाहर कितना पटक दो? यहां चार्ज जीरो, यहां चार्ज जीरो। अब फैला दो, देखना ये जीरो, ये कितना? बोलो भाई, क्योंकि इस पर टोटल तो क्यू रहना। ये क्यू तो ये कितना? माइनस क्यू। यहां कितना? गलत जवाब। ये माइनस क्यू तो ये कितना? नहीं होगा 3Q। इधर सुनो, ये चार्ज 2Q पहले था, अर्थ करने से पहले था। अब ये चार्ज रहने वाला, अरे तो अर्थ से आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो ये 2Q थोड़ी ना रहेगा। नहीं समझ में आया? यहां कितना होगा? बोलो। इसका 3Q ही रहेगा। तो ये 3Q तो ये कितना? माइनस 3Q। इसका मतलब इस प्लेट पे अब चार्ज कितना हो गया? माइनस 4Q। पहले कितना था? 2Q। अर्थ से चार्ज फ्लो क्या आया? माइनस 4Q हो गया। पल्ले पड़ा क्या? नहीं समझ में आया? क्या ध्यान रखोगे? इधर सुनो, पैरेलल प्लेट में जब प्लेट व्लेट अर्थ नहीं करी हो तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, बाहर पटक दो। अरे सही है। और जब अर्थ कर दो, जब किसी प्लेट को अर्थ कर दो, किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो, बाहर कितना कर देना? जीरो। और जिसको अर्थ करा है उसका चार्ज कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, उस पर चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? छापो फटाक से, चैप्टर कंप्लीट है, छापे जल्दी से। ये सब तो छाप रखा है, यहां से छापे।